नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है वो है पार्किंसन डिजीज़ और डेमेंशिया। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे पार्किंसन डिजीज़ के साथ जो कई व्यक्ति हैं जो पार्किंसन से पीड़ित हैं, उन व्यक्तियों को डिमेंशिया डिमेंशिया भी हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसमें पूरी विस्तार के साथ जानकारी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्किंसन डिजीज़ की, जिसका के नाम आपने सुना होगा और हो सकता है कि आपने इससे ग्रस्त कुछ लोगों को देखा भी हो। और हम जानते हैं कि पार्किंसन एक गंभीर समस्या है। दवा से इसमें पूरा आराम नहीं मिल पाता और व्यक्ति की स्थिति जो है समय के साथ-साथ और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। पर आमतौर पर हम पार्किंसन रोग के सिर्फ कुछ मुख्य शारीरिक लक्षणों को ही जानते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि इसमें अनेक दूसरे प्रकार के और भी लक्षण होते हैं। ये भी समय के साथ साथ बिगड़ते जाते हैं और अनेक तरह से व्यक्ति के जीवन में बाधा डालते हैं। व्यक्ति सामान्य जीवन जी नहीं पाता और एक चिंताजनक पहलू है पार्किंसन और डिमेंशिया जो है के बीच का संबंध जो है, पार्किंसन वाले व्यक्तियों में से कई व्यक्तियों को डिमेंशिया भी हो जाता है। तो पार्किंसन रोग जो पार्किंसन रोग है वो मस्तिष्क के कुछ भागों में विकार के कारण उत्पन्न होता है और इसकी खास पहचान वाले लक्षण ये हैं कि कंपन होती है, यानी कि ट्रेमर होता है, जकड़न, काम करने में धीमापन, गति में बदलाव, शारीरिक संतुलन में दिक्कत, यानी कि बॉडी जो है वो इम्बैलेंस होने लगती है। इस रोग को अक्सर मोटर डिसऑर्डर या फिर मूवमेंट डिसऑर्डर भी कहा जाता है, यानी कि इसमें हरकत जो है उसमें बदलाव आने लगता है। अब पार्किंसन के ऐसे कई और भी लक्षण हैं जिनका चलने फिरने या फिर हरकत से संबंध नहीं है। उदाहरण, मूड के विकार, ध्यान लगने में समस्या होना, योजना ना बनाना, यानी कि अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, याददाश्त की समस्या होने लगती है, व्यक्ति भूलने लगता है, दृष्टि भ्रम होने लगता है, पेशाब करने में दिक्कत आने लगती है, सूंघने की काबिलियत जो है वो धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म भी हो सकती है और नींद में समस्या आती है, यानी कि व्यक्ति जो है वो ठीक से सो नहीं पाता और वगैरह वगैरह। पार्किंसन रोग जो है एक प्रगतिशील विकार है। इससे ज़्यादातर जो केस है वो बड़ी उम्र के लोगों में होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम उम्र में भी ना हो। इसके कुछ जो हैं वो कम उम्र में भी हो सकता है और इसके जो लक्षण हैं वो समय के साथ बिगड़ते जाते हैं। चलने फिरने और शरीर पर नियंत्रण रख पाने की जो समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर हो जाती हैं, यानी कि बॉडी इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो अन्य लक्षण हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि शरीर में दर्द, थकान, रक्तचाप कम होना, यानी कि ब्लड प्रेशर का कम होना, खाना निगलने में दिक्कत होती है और सही मात्रा में जल और पौष्टिक खाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ जो पार्किंसम से ग्रस्त व्यक्ति हैं वो डिमेंशिया या फिर डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। आगे बात करेंगे पार्किंसन और डिमेंशिया के बीच का जो संबंध है। तो दोस्तों वो इन दोनों, यानी कि पार्किंसन और डिमेंशिया का जो संबंध है वो दोनों ही चिंताजनक है, यानी कि क्योंकि दोनों ही बहुत गंभीर रोग हैं और कुछ अनुमान के अनुसार करीब एक तिहाई पार्किंसन के रोगियों को डिमेंशिया भी हो जाता है। इसे पार्किंसन रोग डिमेंशिया या फिर पार्किंसन डिजीज़ डिमेंशिया के नाम से जो है जाना जाता है। पार्किंसन रोग और डिमेंशिया के बीच एक दूसरा संबंध भी है। कुछ प्रकार के डिमेंशिया में व्यक्ति में पार्किंसन जो है किस्म के लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि डिमेंशिया विद लुई बॉडीज नामक डिमेंशिया। यह लक्षण आम है। अनुमान है कि इस प्रकार के डिमेंशिया में करीब दो तिहाई लोगों में हरकत की समस्याएं होंगी, यानी कि जो हरकत की समस्याएं हैं वो दो तिहाई लोगों को डिमेंशिया की भी आ सकती हैं। और जो अब तक के शोध हुए हैं उनसे तो ये पता चलता है कि जो पार्किंसन रोग है, पार्किंसन रोग में जो लुई बॉडी है
और लुई बॉडी डिमेंशिया है, उसमें मस्तिष्क में हुए बदलाव में सामान्यता है। दोनों में ब्रेन की जो सेल है या फिर मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, उनमें असामान्य संरचना यानी कि लुई बॉडी जो है वो पाई जाती है। अब लुई बॉडी की उपस्थिति के महत्व को समझने की कोशिश जारी है। जो कुछ विशेषज्ञ हैं उनका विचार है कि पार्किंसन रोग डिमेंशिया जो है, डिमेंशिया विद लुई बॉडीज जो है, मस्तिष्क में एक खास प्रोटीन में संबंधित एक विकार के दो अलग अलग रूप हैं। इनमें दो अ, लक्षण और भी समान हो जाते हैं। अब अगर बात करें वर्तमान रोग निदान प्रणाली के बारे में, तो वर्तमान रोग निदान प्रणाली या फिर जो डायग्नोस प्रणाली है, उसके हिसाब से पार्किंसन डो डिमेंशिया और डिमेंशिया विद लुई बॉडीज दोनों ही एक श्रेणी के अंतर्गत दो अलग अलग रोग निदान है यानी कि डायग्नोसिस हैं। कौन से लक्षण किस क्रम में होते हैं? रोग निदान या फिर डिजीज डायग्नोसिस में इस्तेमाल नाम जो है उस पर निर्भर है। ये नाम मिलते जुलते हैं, यानी कि लुई बॉडी डिमेंशिया या फिर पार्किंसन रोग डिमेंशिया, और कुछ डॉक्टर कभी किसी नाम का इस्तेमाल करते हैं तो कभी दूसरे नाम का। तो परिवार के लोगों के लिए ये काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा करता है, लेकिन जो परिवार वालों को अगर देखा जाए तो परिवार वालों को इस बात से कोई ख़ास वास्ता नहीं है या लेना देना नहीं है कि मस्तिष्क के सेल में क्या नुकसान हो रहा है या विशेषज्ञ किस नाम पर सहमत होंगे। वो तो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि व्यक्ति को किस किस तरह की दिक्कत हो सकती है और किस तरह के उपचार इसके लिए संभव हैं और देखभाल व्यक्ति की कैसे करनी होगी। इसके लिए पार्किंसन रोग और डिमेंशिया के बीच के संबंध पर कुछ जो मुख्य तथ्य हैं, अब आपको उसके बारे में बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले है, अगर पार्किंसन रोगी का कोई केस है, तो अगर बात करें कि किसी को पार्किंसन रोग है, तो आमतौर से पहचाने जाने वाले शारीरिक पार्किंसन किस्म के लक्षणों के अलावा व्यक्ति में दूसरे लक्षण भी होते हैं। व्यक्ति में डिमेंशिया पैदा होने की बहुत ज़्यादा संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और जो डिमेंशिया के लक्षण होने पर जो डिमेंशिया वाले व्यक्ति हैं, उनमें पार्किंसन के लक्षण भी हो सकते हैं। पार्किंसन किस्म के लक्षण की समस्याएं जो हैं वो डिमेंशिया विद लुई बॉडीज़ वाले लोगों में आम हैं, और कुछ अन्य प्रकार के जो डिमेंशिया में भी ऐसा हो सकता है। अब डॉक्टर से जानकारी और सलाह की बात करें, तो डॉक्टर स्थिति के अनुसार तय करेंगे कि व्यक्ति को किन लक्षणों में कैसे राहत देने की कोशिश करें। वे देखेंगे कि लक्षण जो हैं वो कितने गंभीर हैं और किस क्रम में पेश हुए हैं। और अगर रोग निदान की बात करें यानी कि डायग्नोसिस की बात करें, तो उसमें भी डॉक्टर उसी अनुसार देंगे। परिवार वालों को डॉक्टर से खुलकर बात कर लेनी चाहिए, ताकि वो जो है व्यक्ति की देखभाल के लिए तैयार हो पाए और व्यक्ति की देखभाल जो है अच्छे तरह से हो पाए। तो इसी के साथ ही दोस्तों, हमारा पार्किंसन और डिमेंशिया का जो ये टॉपिक है यही समाप्त होता है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।